पाप आप करिएगा और विभाग और सरकार बदनाम होगी। नहीं, कब्जा किया हुआ है और लिखने के लिए उसका दबाव डाला, मेरे घर पर चढ़ाई कर रहा है, उसका मेरे पास वीडियो है। कब्जा हुआ किए हुआ है। आप जमीन जब खरीदे तो क्यों दखल कब्जा नहीं देखे? बिना दखल कब्जा देखे हुए जमीन खरीदिएगा तो रोइएगा बैठ करके। नहीं तो आप इनका एक बार निदान कर लो, देख लो, समस्या का जो नियम के अनुसार है समाधान करो। 24 में हम जमीन खरीदे थे और एक बार सुख मिस्त्री, बड़ी मिस्त्री, हम बेटी शायद हम माइक में 24 में जमीन खरीदे थे सुख मिस्त्री से और बेटी के सारे थे। दूसरा आदमी कब्जा किए मैंने छोड़ रहा है और उसके बाद पहले छोड़ने से बोला था, नहीं छोड़ रहे हैं और 19 तारीख मेरे घर पर चढ़ाई कर दिया जमायत के साथ, जिसका मेरे पास वीडियो है। नहीं, कब्जा किया हुआ है और लिखने के लिए उसका दबाव डाला, मेरे घर पर चढ़ाई कर रहा है, जिसका मेरे पास वीडियो है। कब्जा हुआ किए हुआ है। एक बार प्रधान सचिव महोदय, आप जमीन खरीदने वाला पर बताइए कि क्या क्या सावधानी रखें। 19 को हम घर पर हमला किया है और गाली गलौज किया, पर मेरे पास वीडियो है। नहीं, आप जमीन खरीदने के पहले दखल कब्जा देखे थे? नहीं, इजारा दिए हुए थे, बोले इजारा दिए हुए हैं। ये बोलते हैं जमीन विवाद बताइए। आप सुन लीजिए एक बार, सारे लोग सुन लें और ये बात आप लोग समाज के बीच में, गांव के बीच में भी बताइए। आप जमीन जब खरीदे तो क्यों दखल कब्जा नहीं देखे? बिना दखल कब्जा देखे हुए जमीन खरीदिएगा तो रोइएगा बैठ करके। सब सही था। और कागज से क्या होता है बता, एक बार सुन लीजिए, बता रहे हैं। सबसे पहली बात जो कोर्ट में जमीन को बेच रहा है, जमीन उसके मामले की है, मतलब कहीं कोई ऐसा जमीन मिल रहे हैं जो उस जमीन को बेचने का नहीं है। हमें कैसे जमीन बेचने का करता है, नहीं करता है, 3-4 दस्तावेज जो आपको हर आदमी से समझना चाहिए। जो प्लॉट खरीद रहे हैं, सबसे पहले उसका खतियान का पता करिए कि उस खतियान में क्या है, जमीन गैर हुआ है या नहीं। अगर कहीं पर गैर हुआ लिखा हुआ है तो काइंडली एकदम अपने दिमाग से उस जमीन को खरीदने का विचार हटाएं। एक परिस्थिति ऐसी आती है, गैर हुआ जमीन को सरकार द्वारा कई लोगों को बंदोबस्त किया जाता है, कब्जा किया जाता है और वो इस जमीन को बेचने की कोशिश करते हैं, लेकिन खतियान को लिखा जाता है कि जमीन हुआ है। तो इसलिए पहला जो डिवीजन है, पहला जो आपको सोचना चाहिए, सरकारी और निजी जमीन जो है उसमें ये देखना है आपको जो बेचने वाला है उसके नाम से जमीन की जो खतियान है उसको वकील का नाम है। अगर बिना वकील का नाम लिखा हुआ है, उसका वंशावली आप बता दीजिए कि जो बेच रहे हैं वास्तव में उनको बेचने का वंशावली निकाल है और उसके बाद जमानती इसके नाम पे जो व्यक्ति बेच रहा है उसी के खुद के नाम पे जमानती है या उसमें भी कोई पूर्वज के नाम है। अगर कहीं कोई पूर्वज के नाम पे जमानती है तब फिर आप जमीन खरीदेंगे तो निश्चित रूप से विवाद होगा और आप जमीन नहीं और जमीन विवाद खरीदेंगे। ये हमेशा ध्यान रखना है, लोगों की जमीन खरीदना है, जमीन का विवाद नहीं खरीदना। तो उसमें जो सावधानी है पहले सरकारी है कि नहीं, जाने के बाद उसके अलावा विदेशा है उसका मामला करेंगे, समाज के पूर्वज नाम पे खतियान है तो हमारे के नाम है और अन्य और चीजें हैं ऐसा नहीं है कि जो व्यक्ति का जमानती में भी समाज की उनके सारे लोग शिकायत आ रही है
जमाबंदी में गलत गलत तरीके से नाम चढ़ रहे हैं। मान लीजिए वो अपना नाम चढ़ाएगा उसके बाद भी सर अच्छा से आपको पता चल जाएगा कि जमीन पर वास्तव में 17 वहाँ जाएंगे और कुछ हो जाएगा बात में तो इन सारी चीजों को अगर आप ध्यान रखेंगे तो जिस चीजों से मुझे लगता है खरीदते समय अगर दिन सावधानी बढ़ती जाए तो आगे भी भविष्य में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, दिक्कत नहीं होगी। तो विभाग की तरफ से सरकार की तरफ से हम लोगों का आपको अनुरोध होगा कि कृपा करके जब लोग करेंगे तो इन सब बिंदुओं पर पहले विचार करेंगे ताकि आगे आने वाले समय में आपको जानकारी या किसी अन्य समस्या का सामना ऐसा नहीं है। आप इनका काम को देख लीजिए और उचित जगह पर आप देखिए। एक आग्रह करेंगे, ठीक हमारे पदाधिकारी नहीं, कल जोड़ के हम निवेदन करेंगे, जमीन खरीदिएगा, विवाद में फंसिएगा और विभाग को आप दोषी ठहराइएगा, पाप आप करिएगा और विभाग और सरकार बदनाम होगी। विभाग को दोष नहीं देना सर। नहीं तो आप इनका एक बार निदान कर लो, देख लो, समस्या का जो नियम के अनुसार है समाधान करो। नेक्स्ट चलिए, आप जाके मिल लीजिएगा।